हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी के बारे में। और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बेल्जियम निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है? ऑप्शन है आपके ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर है यूरोप। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेल्जियम यूरोप के कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। तो देखिए एनसीईआरटी में 3 दे रखा है, लेकिन अगर हम जनरली देखें भूगोल में, तो इसकी ज्योग्राफी को जब आप देखोगे मैप पे, तो 4 देशों के साथ इसकी सीमाएं मिलती है, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग। तो इसका आंसर है 4। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया है? यानी कि मेजोरिटी में कौन है यहाँ पर? फ्रेंच बोलने वाले, जर्मनी बोलने वाले, डच भाषा बोलने वाले या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है ब्रुसेल्स में जो बोलते हैं वो है ए, फ्रेंच लोग। क्लियर, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बेल्जियम का क्षेत्र नहीं है? फ्लेमिश, वेलन, लग्जमबर्ग या ब्रुसेल्स? तो देखिए लग्जमबर्ग जो है वो नहीं है, क्योंकि वो खुद में एक देश है और वो बेल्जियम का पड़ोसी देश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेल्जियम में कौन सी भाषा प्रमुख रूप से बोली जाती है? बेल्जियम में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ऑप्शन है आपका ए डच, बी फ्रेंच, सी स्पेनिश या डी इतालवी। तो इसका आंसर है ए डच। डच लोगों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, 59% लोग जो हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रुसेल्स शहर में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% डच बोलते हैं। बी 20% लोग फ्रेंच बोलते हैं जबकि 80% डच बोलते हैं। या सी 80% लोग जर्मन बोलते हैं जबकि 20% फ्रेंच। या डी 80% लोग जर्मन बोलते हैं जबकि 20% डच। तो इसका आंसर जो है वो ए है। जो ब्रुसेल शहर है वहाँ के जो 80% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और जो 20% लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं। तो इसका आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो वो भारत के किस राज्य से सबसे नज़दीक है? तो ऑप्शन है ए गोवा, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी लक्षद्वीप। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु से जो श्रीलंका है वो पास पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका के निम्नलिखित प्रमुख जातीय समूहों में से कौन से हैं? यानी कि कौन से जातीय समूह प्रमुख हैं? ऑप्शन है आपके ए ईसाई और तमिल, बी बौद्ध और हिंदू, सी सिंगली और तमिल या डी सिंगली और ईसाई। तो इसका आंसर है सिंगली और तमिल, ये प्रमुख जातीय समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। श्रीलंकाई तमिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? श्रीलंकाई तमिल इनमें से किससे संबंधित है? तमिल मुस्लिम, देश के तमिल मूल निवासी या तमिल जिनके पूर्वज औपनिवेशिक काल में भारत आए थे या डी तमिल हिंदू। तो इसका आंसर है बी, देश के तमिल मूल निवासी जो वहाँ के नेटिव है, जो कई वर्षों से मतलब शुरू से वहीं पे रह रहे हैं, वो हैं श्रीलंकाई तमिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका के किस हिस्से में भारतीय तमिल केंद्रित है? यानी कि किस हिस्से में भारतीय तमिल रहते हैं? बी ऑप्शन है आपके ए उत्तर और दक्षिण, बी उत्तर और पूर्व, सी पूर्व और पश्चिम या डी दक्षिण और पश्चिम। तो इसका आंसर है उत्तर और दक्षिण वाला जो इलाका है वहाँ पर श्रीलंका के हिस्से में भारतीय तमिल रहते हैं ज़्यादातर। सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमारा। श्रीलंका के किस हिस्से में श्रीलंकाई तमिल केंद्रित है? ऑप्शन है आपके ए उत्तर और दक्षिण, बी उत्तर और पूर्व, सी पूर्व और पश्चिम या डी दक्षिण और पश्चिम। तो जो हमारा आंसर है वो बी है, उत्तर और पूर्व इसका। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। श्रीलंका के जातीय संरचना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
ठीक है, इसमें से एक गलत है और 3 सही है, वो आपको बताने हैं। जो 3 सही है वो बताने हैं। तो पहला है प्रमुख सामाजिक समूह सिंगली भाषी जो जिनका परसेंटेज 74% है, और तमिल भाषी जिनका 18% है, तो ये सही है। अगला है तमिल में 2 उपसमूह हैं, एक श्रीलंकाई तमिल और एक भारतीय तमिल, ये भी सही है। सी लगभग 7% ईसाई हैं जो तमिल और सिंगली दोनों हैं, ये भी सही है। डी अधिकांश सिंगली भाषी हिंदू या मुसलमान हैं और अधिकांश तमिल भाषी बौद्ध हैं, तो ये जो डी है ये गलत है। तो हमारा जो सही जो कथन है वो ए बी सी है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा इसमें से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका में एक प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है? ए सिंगली भाषी या सिंगली समुदाय, बी श्रीलंकाई तमिल, सी भारतीय तमिल, या डी एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन जो है वो इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक वाला है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर आपको इसका आंसर लिखना है। तो बेल्जियम डच भाषी समुदाय, श्रीलंका डैश। तो पहले ये जो बेल्जियम वाला है इसको समझना पड़ेगा आपको। देखो बेल्जियम में मेजोरिटी में कौन से लोग हैं भाषा के आधार पर? डच। ऐसे ही श्रीलंका में भाषा के आधार पर मेजोरिटी में कौन है, बहुसंख्यक कौन है? सिंगली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सिंगली। चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, श्रीलंका के नेता सत्ता के बंटवारे के सवाल को कैसे हल किया है उन्होंने? क्लियर। तो ए सरकार ने श्रीलंका में तमिल वर्चस्व स्थापित करने के लिए बहुसंख्यकवादी उपायों की श्रृंखला को अपनाया। बी श्रीलंका सरकार ने सिंगली वर्चस्व स्थापित करने के लिए बहुसंख्यक उपायों की श्रृंखला को अपनाया। सी सरकार ने समानता शक्ति बंटवारे को अपनाया, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।